फिजा। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले, डरना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, ओहो जब हमदम मिले सब कुछ मिले, डरना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, कुछ लेके जाती है हमेशा दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हाँ तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती। अस्सलामु अलैकुम। हो हर जगह ऐसी दोस्ती, तो फिर क्या मसला है कि हम लोग लड़ें, हम लोग झगड़ें, हम लोग पीछे रह जाएं और हम ऐसी कौम शुमार हों जो तरक्की ना कर सके, सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों में एका नहीं हो, हम में दोस्ती ना हो। कौम की बात चले मैंने की, मैं एक मिसाल घर की भी देती हूँ। घर में भी दोस्ती होना, माहौल ऐसा रखना जहाँ पे आपस में प्यार मोहब्बत एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि एक तो रिलेशन आपके मियाँ बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्ती का होना चाहिए, और उसके बाद आपकी सास और आप में बहुत ज़्यादा दोस्ती का रिलेशन होना चाहिए, और सास के बाद आपके जो जो घर में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ दोस्ती का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो घर का माहौल ज़्यादा ख़राब करते हैं लोग, उनमें या तो कभी कोई किरदार अदा करती है कोई बहू, कोई किरदार अदा करती है सास, या फिर कोई किरदार अदा करती है नंद। तो ये तीन कैरेक्टर ज़्यादा ऐसे होते हैं जो एक शादी को या एक दोस्ती को या एक रिलेशन को ख़राब पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, अगरचे वो अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं कर रहे अपने घर पे। नो मैटर, ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि ये ज़िंदगी एक ड्रामा है, थिएटर है, और हमें चलते जाना है। तो हमने घर में भी एक हम जब एक ड्रामा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसके यूज़ टू हो जाएंगे, और फिर हम अच्छे से अच्छा ड्रामा घर में भी पोर्ट्रे करेंगे कि हम अंदर से जो है, भले मैं कहती हूँ ड्रामेबाज हो जाए, मगर अंदर से आप साफ़ हो जाएंगे। आप एटलीस्ट वो हरकत, वो काम करने में, उस तरह की नेचर रखने में यूज़ टू तो हो ही जाएंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और उससे पहले भाई बहन की दोस्ती, जब लड़की शादी होकर नहीं जाए तो जो मैका है, जहाँ जिस घर में वो बचपन गुजारती है, पैदा होती है, उस घर में अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। और अब उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बीइंग अ नंद, वो अपनी आने वाली भाभी को अगर एक दोस्ती का रिश्ता दिखाए और उसके साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता रखे, तो फिर उस घर को भी कोई नहीं बर्बाद कर सकता। तो इस तरह हमने अगर अपने घर से शुरू किया तो फिर हम अगर बाहर काम करने निकलेंगे तो हमें फिर बाहर के लोगों का भी एहसास होगा, ऑल्सो फिर हमें एहसास होगा हमारे मुल्क का, हमारी कौम का। और ये हमारी दुआ भी होनी चाहिए साथ साथ कि हम जिस रिश्ते की तरफ भी चलें, उस रिश्ते की बुनियादों में खुलूस
और ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आज के दौर में रिश्तों में भी इतनी बनावट, इतनी मुनाफिकत आ चुकी है कि रिश्तों पर से भी बिल्कुल ही एक कुछ कह नहीं सकते अल्फाज के लिए भी वो एक होता है ना कि आप लाइव जा रहे तो आपको कुछ अल्फाज ज़रा देखना पड़ता है। एक्चुअली रिश्तों का आपस में क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से। तो आज आप जितने भी लोग जो कॉल करेंगे वो बात करेंगे दोस्ती के ऊपर। और मैंने ये जो गाना अभी आते के साथ ही अपने मोनोलॉग में परफॉर्म किया, एक लेजेंड सिंगर नाज़िया हसन जो कि खूबसूरत तरीन पर्सनालिटी, एक ऐसा फेस रखती थी जिनको सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं देखना भी बहुत अच्छा लगता था। ऑल्दो नॉट इवन मी, आप लोग भी सारे के सारे बहुत बड़े फ़ैन। और कहूँगी कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक का जो ट्रेंड चेंज किया है उसमें नाज़िया हसन का बहुत बड़ा हाथ। और इस हम पूरे वीक में जो है हम उनकी म्यूज़िक की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और उनके गाए हुए जितने भी गाने उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आएंगे वो भी बात कर सकेंगे और उनके गानों से ही हम रोज़ कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि उनके गानों में कोई ना कोई खूबसूरत मैसेज होता था, कभी प्यार का, कभी दोस्ती का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम उनके गाने से ही ओपन करेंगे शो, और साथ उन्हीं के गाने से कोई टॉपिक यूज़ करेंगे जो कि आप कॉल करेंगे। आज मैंने जोड़ा पहना है इरम खान का, तो ये जोड़ा भी मैं गिफ्ट करूँगी। और ये खूबसूरत जोड़ा जो है किसी के भी नसीब में हो सकता है। और सिर्फ आपने हमें कॉल करनी है, खूबसूरत बात बतानी है दोस्ती से रिलेटेड जो आपको समझ आती है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दोस्त के साथ हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ बताती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे इनामात। और इनामात को जीतने के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि 22 तारीख से पहले नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स अपने नाम, पते, शिनाख्ती कार्ड, टेलीफोन नंबर के साथ PO बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना कीजिए और फिर जीतिए बहुत सारे इनामात। और इनामात बताती चलूं क्या क्या है। इनामात में है LCD। वाओ, LCD होगा तो आप फिर सुबह की फिजा सुबह उठ के देखेंगे या रिपीट पे 11:30 बजे देखेंगे तो मज़ा आएगा। जाहिर सी बात है जब LCD में आप देखते हैं तो पिक्चर क्लियर और ज़रा फ्रेश मज़े की नज़र आती है। उसके साथ साथ है जनरेटर, बिजलियों का मसला फिर शुरू हो गया है, वो भी है। और साथ साथ फ्यूल वाउचर्स हैं जिसकी एक फ्यूल वाउचर की वर्थ है ₹5000 और ये भी आपको मिलेगा। ऑल्सो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से आपको गिफ्ट बास्केट्स भी मिलेंगे। और तो और जो सबसे बड़ा बम्पर प्राइज है वो बताऊं, सबको याद है, फिर बताती हूँ क्योंकि मैं रोज रिपीट करती हूँ। और पीछे जो है यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि दुबई के 2 रिटर्न टिकट, वैसे एक मगर 2 रिटर्न टिकट कि आपके साथ अगर आपकी कोई फैमिली का मेंबर जाएगा तो वो भी आपके साथ ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरह से 2 रिटर्न टिकट हैं आपके। जाइए दुबई, शॉपिंग कीजिए, घूमिए। तो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपको मौका देता है कि जाके दुबई में एक अच्छी शॉपिंग, एक अच्छा फन कीजिए। अब एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा तेरी मेरी दोस्ती है ना, इसी के ऊपर बात करेंगे आज। और बहुत सारी कॉल्स दरकार होंगी जिसमें आप बताएंगे दोस्ती के बारे में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस या दोस्ती के लिए कोई अच्छा मैसेज या कोई बात। और फिर आपको पता है मैंने जैसे बताया कि मैं इरम खान का जोड़ा पहनी हूँ और उसके ऊपर फिर जो लकी ड्रॉ होगा उसमें आई कैन गिव दिस जोड़ा ईजीली। साथ साथ हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो गेस्ट होंगे उनसे भी आप दोस्ती के ही रेलेवेंट कोई बात करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। और आज जो हमने गेस्ट यहाँ पर दावत दी है जिन लोगों को, तो वो बहुत बड़ा नाम है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज दोनों शख्सियत हमारे साथ एक टाइम पे यहाँ पे मौजूद होंगी और एक साथ हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जो सवाल आपके दिल में आप कीजिएगा, जो सवाल मेरे दिल में मैं करूँगी। आज का शो मैं कुछ इस तरह का चाहती हूँ कि वो बिल्कुल टॉक शो टाइप का ना लगे, वो ऐसे सवाल लगे जो जिससे फील हो कि आप फ़ैन हैं उनके,
क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत 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 ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ 1970 से 1980s की, तो ये टाइम एक बड़ा ही कोई हिट टाइम गुजरा। फिल्म इंडस्ट्री से मैं अभी एक पर्सनालिटी को दावत देने जा रही हूँ, जिनकी पहली फिल्म से लेकर अब तक की जितनी भी फिल्म्स हैं याद किए जाती हैं उनके के कैरेक्टर्स को अभी तक लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं, इवन लड़कियां उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो पॉजेज़ होते थे, जहाँ जहाँ जगह में वो पॉजेज़ लेते थे, जिस तरह एक्ट करते थे उस तरह एक्ट कर रही होती है। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत नशीली जो है, उनको मेरे ख्याल से एजाज़ हासिल था और उनका स्टाइल जो था वो कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनको स्माइलिंग हर्ट थ्रॉप कहा जाता था। आज आप जब देखेंगे उनको तो फिर आप फ़ौरन बोलेंगे कि वाकई थे नहीं, है भी ऐसे ही, बिल्कुल नशीली आंखें, ऐसा लगता है आप हर वक्त रोमांस की बात कर रहे हैं, रोमांटिक अंदाज में कोई हवाएं शवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो जब मैं आई आज ऑफिस तो आज धूप हल्की सी भी नहीं निकली हुई थी। मैंने कहा शायद ये इनकी पर्सनैलिटी का कमाल है कि आज जैसी आए तो बदली छा गई, एक रोमांस, ये देखें एक रोमांस सा फैल गया। मौसम आपको जो है बता रहा है कि आज रोमांस ही रोमांस है हर तरफ, और साथ हल्की हल्की बारिश जो है बाहर होना शुरू हो गई है। तो अब मैं चाहूँगी कि मैं उन मेहमान को दावत दे दूँ जिनकी मैं और आप बहुत बड़े फ़ैन हैं। पहली फ़िल्म उनकी आंसू थी, बड़ा रुलाया उस फिल्म ने, और आखिरी फिल्म का तो ज़ोर ही कुछ और था। तो अभी मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ, हमारे साथ होंगे शाहिद हमीद साहब। प्लीज़ वेलकम शाहिद हमीद साहब। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक ठाक। I'm so happy. Thank you for coming. It's a beautiful program and you are performing very good, माशाल्लाह। इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, मगर मैंने जैसे आपके बारे में कुछ कहा कि आज मौसम ही बदल गया है। सुबह आज उठे तो आज की सुबह जो है वो लग रहा है कि आपके आने का जश्न मना रही है। ऑफिस का मौसम बदल गया, बदली, बाहर बारिश। आज आपने चश्मे तो लगाए हुए आंखों पे, मगर फिर नहीं, मैं अगर आप कहती हैं तो मैं उतार देता हूँ। थैंक यू। लेकिन ये मुझे बताएं आप कि आप बदली कि नहीं बदली? मैं मौसम तो बदल गया। अच्छा, मैं कंफ्यूज जरा भी नहीं हूँ क्योंकि फैन मैं आपकी बहुत ज्यादा हूँ, मगर एक जो फेस पे फ्रेशनेस है वो आपको दिख रही होगी। मेरी आंखें ब्लिंक ब्लिंक कर रही हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ एकदम से। थैंक यू। और जिस तरह मैं आपसे भी ब्रेक पे मिली और मैंने आपको एकदम से बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ और मैं किधर से आई हूँ और मैं कहाँ से डेरा लगा के लाहौर में बैठी हूँ, तो उसके लिए माजरत। नहीं, इट्स ऑलराइट। क्या कहेंगे अपने फैंस को? सबसे पहले तो मैं अपने फैंस को ये कहूँगा कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड दैट यू हैव कॉल्ड मी ओवर हियर। और मैं बहुत कम किसी प्रोग्राम में जाता हूँ। इस टेलीविज़न जो A+ है, इसके साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन है, क्योंकि चौधरी जब्बार साहब मेरे पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे मोहब्बतों में कास्ट किया था। और बहुत मुश्किल से मैं, क्योंकि मेरा बेटा कामरान शाहिद जी वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता था और असगर नदीम सैयद साहब वो भी वहाँ पढ़ाते थे जी, तो उन्होंने सबने मजबूर करके मुझे ये किया। अदरवाइज आई एम वेरी वेरी व्हाट यू से के प्रोग्राम्स में आने से ज़रा कतराता हूँ थोड़ा सा मैं। मगर थैंक यू कि आपने हमारे चेयरमैन साहब का नाम लिया और उनका ऑनर आपने जी, बताया जी, अपने दिल में क्या है। ऑल्सो आपने प्रोग्राम की तारीफ की। इसी खूबसूरत बात के साथ एक छोटा सा वक्फा दरकार है। फिल्म स्टार शाहिद साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारी कॉल्स आज हम लेंगे आपकी और बात कराऊंगी मैं हमारे प्यारे से फिल्म स्टार शाहिद साहब से, और एक और पर्सनालिटी भी ज्वाइन करेंगी हमें, मगर वक्फे के बाद। तो छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा नेस्ले
योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए बहुत सारे इनामात लेकर आया है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के 2 सील्स अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर पर रवाना करना है। और उसके बाद जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज़्यादा जीतने के मौके। और बुध के रोज़ एज़ यूजुअल बुध के रोज़ हमारा लकी ड्रॉ जो होगा और उसमें सारे के सारे नाम जो है वो निकाले जाएंगे खुश नसीब लोगों के। तो बस एक घर से कोई 20-25 एंट्रीज आनी चाहिए ताकि दुबई का रिटर्न टिकट भी आपका हो, एलसीडी भी आपका हो, जनरेटर भी आपका हो और गिफ्ट बास्केट्स भी आपकी हो, फ्यूल वाउचर्स भी आपके हों ईजीली। अच्छा जी, और उसके अलावा ये भी बताती चलूँ कि आज जो आप कॉल्स करेंगे वो दोस्ती के ऊपर आप बात करेंगे और दोस्ती से रेलेवेंट जो आपके दिल में कोई मैसेज आता है जो आप देना चाहते हैं बाकी लोगों को, सुनने वालों को, तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू दे सकते हैं। अब ज़्यादा प्रोग्राम का वक्त जो है ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि हमारे जो गेस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू। तो शाहिद साहब, सबसे पहले आंसू से जो कहानी शुरू हुई और फिर जोर तक जो वो ख़त्म हुई आपकी आखिरी फिल्म, लाइक 1971 से और 1998 का जो दौर है वो आपका कैसा रहा? एक्चुअली मेरी जो पहली फिल्म थी वो एक रात थी। अच्छा, आंसू नहीं? आंसू नहीं थी। ठीक। एक रात जो कि रिलीज नहीं हो सकी, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। आंसू रिलीज हो गई? आंसू रिलीज हो गई। आंसू और एक रात का स्क्रिप्ट एक जैसे ही था। अच्छा। वो ब्लैक एंड वाइट थी, ये कलर्ड में थी। ठीक। और वो उस वक्त टॉप कास्ट थी पाकिस्तान की, जिसमें नदीम साहब थे, फिरदौस बेगम थी, दीवा बेगम थी। तो उसमें मैं बीच में आई वॉज प्लेइंग ए नेगेटिव रोल इन दैट। ओके। तो बस अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि वो रिलीज़ हुई फिल्म और वो अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद जोर तक का जो सफर आया, आपको पता था कि जोर आप लास्ट मूवी कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद दैट वाज नॉट द लास्ट मूवी। मेरी लास्ट मूवी अभी कुछ 6 महीने पहले रिलीज हुई है। सैयद नूर उसके डायरेक्टर थे, दाने पे दाना। वो फेल हो गई फिल्म। अच्छा, मुझे नहीं पता चला कि आपने भी रिसेंटली? जी जी, रिसेंटली की मैंने फिल्म। वो पंजाबी फिल्म थी लेकिन वो चली नहीं। ठीक। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में हम काम कर रहे थे, दैट वाज द पीक ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। उस पीक के टाइम की जोर आखिरी फिल्म थी? नो, वो एक और फिल्म थी जिसमें शान थे मेरे साथ। वो दैट वाज इन 2003 और 4। ठीक। अस्करी उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। और वो भी बहुत हिट हुई थी। तो जोर तो इट वाज इन 97 समवेयर। जी जी, 98। उससे पहले 98 98 में मेरी मुहाफिज रिलीज हुई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक। उसके डायरेक्टर भी नूर साहब थे। बहुत अच्छी फिल्म गई। तो लेकिन जो पीरियड हमारा 71 से लेके और से राउंड अबाउट 82, जब तक एक डिक्टेटर आ गए थे उस वक्त और भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी दे दी थी, तो उसके बाद डिक्लाइन हुआ फिल्म इंडस्ट्री का भी और पाकिस्तान का भी। और हमारी बहुत बहुत अच्छी फिल्म है, लाइक उमराव जान नदा। हमारा ग्रुप था, हसन तारिक साहब, बिल्कुल, मैं, रानी बेगम। तो ग्रुप डजंट मीन कि हम बाहर काम नहीं करते थे। उसमें बहुत अच्छी फिल्में भी आई, लाइक अनमोल, घराना। लेकिन जो बीवियां भी बहुत अच्छी, जी उसकी बीवियां भी बहुत अच्छी, शमाए मोहब्बत थी, शबाना थी, ससुराल थी, ससुराल। तो बेशुमार अच्छी फिल्में आई। और हमारी जो वो ग्रुप में इसलिए कहता हूँ कि वो एक एसोसिएशन थी हमारी। राइट। तो हमारी एक फिल्म थी एक गुनाह और सही, जी, जो ताशकंद फेस्टिवल में गई जी। और सविया भाभी को उसमें अवार्ड मिला। ठीक। तो उस जमाने के अंदर, जिस जमाने में हम लोग काम कर रहे थे सारे ही, ऑल द हीरोज दे वर वेरी सीनियर टू मी। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद साहब। तो एक ऐसा मतलब दौर आया कि इंडस्ट्री के ऊपर सवाल शुरू हुआ और इस्लाम बहुत ख़तरे में आ गया। बिल्कुल। और हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट क्लोज हो गई 82 में ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी होता था कि यूरोप के अंदर लगती थी फिल्में आमने सामने, हमसाया मुल्क की हमारी फिल्में भी चलती थी,
मिडिल ईस्ट कंपेयर में टू भी हमेशा चलती थी। पाकिस्तानी मूवी जो थी वो ज्यादा तरजीह दी जाती थी एज अ परफॉर्मेंस, और स्क्रिप्ट वाइज और गानों वाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। आई थिंक कि अगर थोड़ा सा मैस अगर कराची में ना होता जी तो हमारी उर्दू फिल्म चलती। और फिर ये कि महंगाई बहुत होगी, राइट, और बजट्स competition- बढ़ गए। बजट्स बढ़ गए और कंपटीशन बढ़ा। अच्छा, बजट्स किन लोगों की वजह से बढ़े थे? आर्टिस्टों ने ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया था पैसा, not at all. या ये प्रोड्यूसर्स बात जो थे नहीं। वो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज के जब हम लोग आए तो उससे पहले भी हमारी बहुत सारी फिल्में हिट हो रही थी, जी क्योंकि लेट 60s में बहुत अच्छी फिल्में आई, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। 70s में जब हम लोग आए तो बहुत अच्छी फिल्म्स आई। अब मसला ये हो गया कि ये मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हमें कभी भी पाकिस्तान ने, जो कि हमारा पाकिस्तान है, उन्होंने कभी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे नेवर सपोर्टेड अस। टैक्स तो लिए उन्होंने हमसे बाकायदा, और नाम भी बड़े आए, और ये भी हुआ और वो भी हुआ। पर द मोस्ट ट्रेजिक पॉइंट इज, सिवा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब के, राइट, वो सपोर्ट करते थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। ठीक। तो उसके बाद ऐसे कोई सपोर्टर नहीं थे जो फिल्म देयर वर नो इंडस्ट्री को। सपोर्टर। आई थिंक नॉट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, हर शोबे के अंदर ही काम खराब हुआ। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा हाथ है, एक आई रोल है। थिंक क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। आप बहुत सारे मुल्कों में देखें कि वो कहाँ बैठे हुए, दे आर सिटिंग इन असेंबलीज। ओके, और वो मेरा मतलब उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं, कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स की, पर आई सब थिंक ने कोई ना कोई गलतियों में पहल आई करके जो थिंक है सो, आज आई फिल्म थिंक इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचा दिया। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा शाहिद साहब, आपने तो माशाल्लाह से नेगेटिव रोल भी बहुत ज्यादा प्ले किए हैं। लाइक बीइंग अ हीरो, जब आप बिल्कुल हीरो आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे तो बिल्कुल आप नहीं होते, कहते हैं कि अभी भी हीरो हूँ, अभी भी माशाल्लाह हीरो। आप तो हमेशा सदाबहार हीरो है, जैसे मैंने कहा कि हमारा तो मौसम ही आपको देखकर इतना खूबसूरत हो गया, तो आप तो एवरग्रीन है, नो डाउट। तो जब आप हीरो परफॉर्म करते हैं तो एकदम से आपके माइंड में नहीं आता था कि नहीं मैं नेगेटिव क्यों परफॉर्म करूं, लोग मुझे कहेंगे कि आगे से नेगेटिव भी कैरेक्टर प्ले हो रहा है, कहीं माइंड में कोई फिल्म देखते हुए मेरे एकदम से आ जाएगा कि नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, यहाँ देखो कितने सीधे साधे प्यारे रोमांटिक बने हुए। तो ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं मैं ऐसे साइन नहीं करूँगा, या ये नहीं है वो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। मेरी जो पहली फिल्म थी वो आंसू थी, और उसमें मैं नेगेटिव रोल में था। मैंने 3-4 किए रोल। बहुत हिट हुए आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट एक अजीब है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखें, जी, इवन इन हॉलीवुड, जी, तो आप ये देखें कि बड़े बड़े जो हीरोज हैं वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट नेगेटिव रोल प्ले किए हैं। ट्रू, निकोलस केज ने किए हुए हैं, पचीनो को रसल क्रो ने किए हुए, पचीनो बिल्कुल पचीनो देखें आप, और रॉबर्ट डेनरो को देखें, बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। और You see Godfather? गॉडफादर देखें आप जरा। सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब हमारे यहाँ एक अजीब कॉन्सेप्ट है हीरो का कि जनाब उसने आना है, हाँ, और उसने कोई लड़की को या किसी को ऐसा वो हाँ, करना है, ये हाँ। एक कॉन्सेप्ट है गलत। एक फिल्म थी द प्रोफेशनल्स, ठीक, अब आप देखिए उसका जो एक्टर है जैक बलांस, वो इतना ही बदसूरत है कि जितनी मैं आपको बता नहीं सकता। सही, लेकिन अब उसका डायरेक्टर ने लास्ट में क्लाउडिया कार्नेल के साथ उसका अफेयर दिखाया। तो हमारे यहाँ एक अजीब, हमारे इस खिते में एक अजीब कॉन्सेप्ट है। हाँ, हालांकि अगर पावरफुल रोल हो, और मेरा ख्याल है हीरो जो है वो नेगेटिव जब तक कैरेक्टर उसके सामने नहीं होगा वो चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं चल सकेगा, नो डाउट, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर्स, नो डाउट। आप अगर नेगेटिव पोर्ट्रे करें या फिर आप हीरो पोर्ट्रे करें। एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हम ज़रा यहाँ पे भी पूछेंगे कि दोस्ती इनकी लाइफ में कैसी मैटर करती है, और दोस्ती को ये किस तरह से एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी शाहिद हमीद साहब। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद तेरी मेरी दोस्तियाँ। सुबह की फिजा फिजा
आदाब अर्ज है और एक कॉल बहुत देर से होल्ड पे है, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं अजीम बात कर रहा हूँ कसूर से। फिजा आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ। अलीम बोल रहे हैं ना? अलीम, अजीम अजीम कसूर से। अजीम शख्सियत बोलती हूँ मैं आपको। क्या बात है जी अजीम जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। फिजा आपी, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। आज तो आपने मोजज़ा ही कर दिखाया। ये शाह साहब को कैसे ले आएगा? देख लें आप, शाहिद साहब जो है इतने प्यारे हैं, आप यकीन कीजिए उन्होंने कोई नखरा नहीं दिखाया। एज बीइंग अ स्टार, एक सुपरस्टार है हमारे साथ। वो चाहते तो एटीट्यूड दिखाते, उन्होंने इतना डाउन टू अर्थ अपना दिखाया, शो किया अपनी नेचर को, और सीधा आज आप सब लोगों के लिए, मैं कहती हूँ मेरे लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए यहाँ पर आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद हमीद साहब। आप क्या बात करना चाहेंगे? कोई दोस्ती के ऊपर बात करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये यहाँ पे आप बात कीजिए। पहले मैंने शाह साहब से बात करनी, मैंने इनसे पूछना है इनकी ये फिटनेस का राज क्या? आज भी ये वैसे यंग और वैसे प्रीटी। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। फिटनेस का राज सिर्फ यही है कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ और डाइट के ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अजीम। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम इतनी इको लग रही जैसे मैं पहाड़ों में बात कर रही हूँ मेरी जान। थोड़ा टीवी का वॉल्यूम हल्का कर दो जी। अभी मैं इकरा बात कर रही हूँ शोरकोट से। इकरा, अपनी आवाज भी गूंज रही है, खुद भी पहाड़ों में बात कर रही हो। आला तेरी हुंजा में बैठे हैं मैं और तुम। अभी मेरी जान कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी आपकी। हम सो सॉरी। नाज़रीन और हाज़रीन, आप सबसे गुजारिश ये है कि जितने भी लोग कॉल करेंगे आज हमें, वो कोई भी टीवी का वॉल्यूम कॉल पे रवानगी ना होनी चाहिए, ओवरलैप ना करें, वरना हमारी तो बात आपको समझ नहीं आएगी ना, हमारे जो गेस्ट बैठे हैं वो आपसे बात नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये मेरा मुल्क है, मेरी कौम है। और अभी वक्त हुआ चाहता है जरा मैं ट्रैक इधर करूं। फिर दोबारा बता रही हूँ, कॉल के वक्त टीवी का वॉल्यूम खास बंद करके फिर आपने हमसे बात करनी है, वरना मुझे हम सो सॉरी, दिल टूट गया मेरा कि मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ी। अच्छा जी, एक वैसे मेरी फेवरेट कॉल है मगर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो आपसे दोस्ती के बारे में बात करना चाह रही थी। आपकी ज़िंदगी में कोई गहरी दोस्ती, प्यारी दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ रही है, जो आपका एक बचपन से लेकर अब तक का सफ़र है? मेरे चंद एक दोस्त हैं जो कि अभी तक जिंदा हैं। एक आधे फौज में हैं, ओके, वो रिटायर्ड हो गए हैं। और जो मेरी सबसे ज़्यादा समझे दोस्ती रही और इनके लिए मैं जब भी दुआ करता हूँ अपने माँ बाप के बाद, तो तीसरे नंबर पे उनका नाम लेता हूँ, वो है हसन तारिक साहब। क्या बात है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको मैं इतना ज़िंदगी में मिस करता हूँ कि शायद मैं अपने माँ बाप के बाद कभी इतना रोया भी नहीं होऊंगा जिस दिन उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि शाम को 7 बजे उनकी मेरी मुलाकात होती है और वो 11 बजे तक मेरा इंतज़ार करते रहे खाने के ऊपर, क्योंकि तकरीबन हर रोज़ उन्हीं के साथ मेरा उठना बैठना होता था। तो मैं जा नहीं सका किसी वजह से। उस दिन देखें कुदरत की बात कि मैं जा नहीं सका, अदरवाइज आई यूज्ड टू बी एवरी डे आफ्टर शूटिंग्स उनके साथ, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और आप यकीन करें कि इट वाज 1983, 15 मई 1983, और उनका मेरा एक ऐसा रिश्ता था कि वो मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ। मुझे लगता है वो दोस्ती से भी कोई बड़ा रिश्ता, बहुत रिश्ता था। फिर उन्होंने जब मेरी नफ्सियात को देखा तो उन्होंने मेरे लिए एक फिल्म बनाई, उसका नाम था प्यासा। क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, एंड आई वॉज वेरी मच इन लव विद माई मदर। अपने फादर की भी मैं बहुत इज्जत करता था, उनके जूते भी बहुत खाए जब उनको पता लगा कि मैं फिल्म का हीरो बन गया हूँ। लेकिन द ट्रेजेडी आई सफर्ड, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो
आप समझे कि मेरा सब कुछ चला गया था। और प्यासा के अंदर जो एक्चुअली मैं था, जो मतलब जो लाइफ को जैसे मेरी रियल लाइफ थी, वो उन्होंने उसमें वो पोर्ट्रे की। और मेरी बेस्ट फिल्मों में दीदार और प्यासा ही हैं। एंड आई मिस हिम सो मच कि आप यकीन करें कि शायद इतना जीनियस आदमी, इतना मेकर आदमी, इतने प्रोफेशनल अपने काम के लिए, और इतनी मोहब्बत करने वाले, और सेट के ऊपर अगर आप उनको देखते तो वो ही वॉज टेरर, ही वॉज एब्सोल्युटली टेरर मैन। वो डरते थे सब उनसे। शायद सब आज अगर वो जिंदा होते तो आप उनके पास जाके क्या बात करते? सबसे पहले क्या बात करते? मिलते मैं तो ये सबसे पहले हूँ, कैसे मिलते? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। लेकिन मैं दोस्ती के नाते एक बात कर रहा हूँ, एज ए उस्ताद के नाते बात कर रहा हूँ, एज ए कि जिस तरह उन्होंने मुझे तराशा है, बिकॉज आई वॉज नॉट एन एक्टर, आई वॉज ज्वाइनिंग आर्मी इन फैक्ट। और जैसे जैसे कैरेक्टर उन्होंने मेरे लिए लिखे हैं और मुझे डांटे पड़ती थी सेट्स के ऊपर, वो बाहर आके ही वो जस्ट ए फ्रेंड, और वो मुझे कहते थे कि भाई यार दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए, लाइक रया शाहिद साहब, खलील कैसर साहब, सुलेमान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, परवेज़ मलिक साहब, जावेद फाजिल साहब। बट दे जो क्लासिक्स में जो मैं समझता हूँ, उनमें हसन तारिक साहब ने फिल्म लाइक अमराव जान अदा, एक गुनाह सही, सुरिया वाली, और रिया शाह साहब ने ये अमन गरनाता। देखें ये लोग वो थे कि दे वर द स्पेशल मेकर्स, यू नो। ट्रू। तो कहने का मतलब ये कि वो दोस्ती की बात हो रही थी, मैं तो बहुत आगे की निकल गया। मगर आपने बड़ी गहराई दोस्ती की जो है ना वो हमें समझाने की कोशिश की है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चंद की मेरे दोस्त थे, और असलम परवेज साहब थे, वो मुझसे बहुत सीनियर थे, बट ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड। और बाकी तो सलाम दुआ तो सभी के साथ थी, सभी से दोस्ती थी। लेकिन जो मेरी दिल की गहराइयों में बसे हुए हैं वो हसन तारिक साहब ही हैं। क्या बात है, गहरी दोस्ती आपने बयान की, और दोस्ती का खूबसूरत मतलब बयान किया। एक कॉल भी हमारे साथ होल्ड पे है, मिसेस शाहिद, उनको मैं साथ शामिल करना चाहूँगी, हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र, खैर ऑफिस से ठीक ठाक। आज आपने इतने अच्छे आर्टिस्ट बुलाए हैं। मैंने सुबह उठते ही जब से शो देख रही हूँ तो मिला रही हूँ, और अल्लाह ने मेरी आज कॉल भी मिलवा दी। और मैं पहले तुम्हारे मतलब दोस्ती के हवाले से बात करूँ, फिर मेरे सर से जरूर बात कराना। जी जी जी। दोस्ती जो मेरी है ना, सबसे अच्छी दोस्त मेरी समदन है। समदन, वाह। हाँ, मेरी बेटी की सास। आप यकीन मानो, हम अभी भी शॉपिंग साथ करते हैं। हम लोगों के आप टेस्ट ऐसा है, देखो कि अगर वो तारिक रोड से अपनी बेटी के लिए कुछ ले रही है और मैंने हैदरी से लिया या मैंने कुतुबा से लिया, तो हम टेलर भी हमारे इत्तेफाक से एक ही है, तो हम दोनों जब लेके जाते हैं तो एक ही चीज निकलती है। टेलर कहता है आप लोग बहाने करती हैं और ना साथ शॉपिंग की। आप यकीन माने इतनी अच्छी दोस्ती है उनसे। और मैं अपनी बेटी के यहाँ जाती हूँ तो मैं अपनी समदन के पास बैठी होती हूँ, और हमारी ऐसी अच्छी दोस्ती अल्लाह ताला ऐसी रखे। क्या बात है, बहुत यूनिक दोस्ती है। ऐसी दोस्ती मिसाल ही नहीं है कि उनके मेरी दोस्ती, ऐसी दोस्ती वैसे बहुत कम सुनने में मिलती है। अरे बैठे 5 मिनट बैठे थे बाजी, 5 मिनट बैठे, वो मैं उनके पास जाती हूँ 5 मिनट, हमारे 2-3 घंटे हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग बैठ जाते हैं गप्पे लगा के, इधर उधर की शॉपिंग साथ करना, और हर दुख सुख के हम लोग आपस में बातें भी कर लेते हैं। माशाल्लाह, वैसे कितनी अच्छी दोस्ती है। अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्ती को ऐसी कायम रखे। मेरे रिश्तेदार को सब, मेरे बहन भाई को सब जानते हैं, मगर जो सुनता है, जो आस पड़ोस से, वो भी हैरान होते हैं कि भाई आपकी दोस्ती बड़ी। अल्लाह ताला आपकी दोस्ती को किसी की नजर न लगाए। बहुत खूबसूरत बात आपने अपनी जो समदन के साथ की बताई है, बड़ी प्यारी। और मैं सर से मेरी बात कराया। अब शाहिद साहब के साथ क्या बात करना चाहेंगी? आपके सामने बैठे, आप बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर मैं आपको 2 बातें कहूंगी।
कि आप जवानी में ब्यूटीफुल और इस उम्र में, बुढ़ापा नहीं कहूँगी, तो इस उम्र में आप ग्रेसफुल जी। और अल्लाह आपको हमेशा ऐसे रखे। और इतनी अच्छी आपकी फिल्में होती थी। मैं आपसे एक सवाल ही करूंगी कि आपकी फिल्में, आप यकीन हम तो उस वक्त छोटे थे, तो हमें हमारी अम्मा जो है, आपको पता है बच्चों को उस वक्त तो नहीं लेके जाया जाता था, तो मेरी नानी, मेरी वालदा, मेरी बड़ी बहनें सब मिलके फिल्में देखते थे। आपकी उस दौर की कितनी अच्छी साफ सुथरी फिल्में होती थी। उमराव जानादा हमने वैसे देखी है, बाद में देखी है, तहजीब फिल्में और 2-4 और फिल्में फिर बहुत ही मशहूर, और ऐसी थी कि फैमिलीज में देखें, बैठ के देखते। तो अब आप आज का बताएं कि अब तो खैर फिल्में बनी रही हैं, और अब जो है ये इसको आप पसंद करते हैं या उस वक्त का आपका था ये, या इस तरह ड्रेस होने चाहिए जो गाने डांस बेहुदा किस्म के होते हैं, इससे आप एग्री करते हैं या नहीं? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अभी आपको जवाब मिलता है जी। असल में जो आपने पहली बात की, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने अपनी समंदर के मुतालिक, और ये आई थिंक कि ये सबको सुनना चाहिए और इसके ऊपर गौर करना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। ट्रू। सेकंड इज दिस कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में आई, मेरे आने से पहले भी बहुत अच्छी फिल्में आई और उसके बाद भी आई। अब तो फिल्में बनी नहीं रही, अब तो पाकिस्तान का ही माशाल्लाह बहुत बुरा हाल है। अब तो आप सिर्फ ये दुआ करें कि हमारा मुल्क बच जाए किसी तरह, इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ तक ताल्लुक है, अब तो मेरा ख्याल है ईद पे या किसी और 1-2 फिल्में लगती हैं, अदरवाइज तो फिल्म लगती हार्डली। वो भी हर साल जरूरी नहीं है कि लग जाए, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, और कभी साल के साल भी लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब तो ये खैर जवाल का वक्त आ गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और मैं सवाल बताती चलूँ कि मैं शाहिद साहब से ये सवाल पूछूंगी कि इल्म निजूम पे यकीन रखते हैं कि नहीं, तो इस बात को जान सकेंगे इस वक्फे के बाद। याद रखिए, तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा,
लवली लवली, आला तरीन गाना आपने के साथ ही परफॉर्म किया, एक लाइट मूड हम सबको एक शेड में लाके छोड़ दिया है। सुबह सुबह गाना थोड़ा होता है मुश्किल। हाँ, और माशाल्लाह जैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब आप बड़ी फ्रेश, मतलब आपकी रूटीन बन चुकी है ना मॉर्निंग जी। आपकी कहीं ना कहीं कोशिश कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं कोशिश कर लेती हूँ। सबसे पहले अपने फैंस को क्या कहेंगी, आज आप सुबह सुबह उनके लिए खास यहाँ पे आई हैं? हाँ, दोस्ती के हवाले से जैसे बात हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ये जो गीत रिसेंटली रिकॉर्ड किया है, मेरे बड़े भाई ने इसे कंपोज किया, लिखा भी उन्होंने वहीद राजी, उनका तखल्लुस है वहीद मजीद ने। तो मैं समझती हूँ कि प्यार, मोहब्बत, दोस्ती रखना चाहिए और होना भी चाहिए, हर के दिल में एहसास होना चाहिए। रिश्तों का एहसास से होता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है मोहब्बत के लिए, मोहब्बत का एहसास। अगर आप माँ हैं तो आपके अंदर एक माँ का एहसास होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए। और मैं समझती हूँ कि मैं जहाँ तक अपने माँ बाप के बाद, जैसे शाही साहब ने भी बात की थी, तो अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जी हमारे सुन ली हस्बैंड, मैंने बच्चों का जिक्र किया ना, सबका तकरीबन पहले तो हस्बैंड का जिक्र करना चाहिए था। यहाँ पर मौजूद है शबनम मजीद साहिबा जी, और वो खास आज आपके लिए आई हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जैसे आप बात करते ना कि एक ऐसा असासा जो अभी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ज़िंदा रखे हुए, कुछ ऐसे अभी म्यूज़िक का दौर चल पड़ा है कि जहाँ पर गायकी जो है वो सुरीली नहीं लगती, आपको एक डिश डिश डॉश डॉश, एक बस शोर शराबा जो है आपके कानों को डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। आपका दिल करता बस कोई कॉटन बड लेके आप अपना कान जो है ना सुबह सुबह साफ़ करना शुरू कर दें ताकि वो सारा दिन साफ़ रहे। तो इनके गाने सुनने के बाद जो है सुर का पता चलता है, सुरीली धुनों का पता चलता है, और साथ साथ जिस तरह के लाइट गाने ये परफॉर्म करती हैं उससे आपकी तबीयत में भी जो है ना एक मिठास पैदा हो जाती है। तो आज हमारे साथ शबनम मजीद साहिबा जी भी हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी फेवरेट कोई सी भी धुन या गाना आप इनसे पूछ सकते हैं, जो इनकी खुद के गाए हुए गाने हैं वो आपके सामने परफॉर्म कर सकेंगी। आइए तशरीफ़ रखते हैं ताकि हम ज़रा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाए और बातचीत का भी सिलसिला आगे बढ़ाए। शाहिद साहब से एक सवाल पूछा था, पहले ज़रा मैं उनका जवाब ले लूँ कि मैंने आपसे पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या आप इल्म नुजूम पर यकीन रखते हैं? पहले तो नहीं रखता था जी, लेकिन थोड़ा सा रखता हूँ मैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो पहले हो चुके होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ बात तो है ज़रूर, देयर इज समथिंग। क्योंकि मेरी आपने कहा पहले नहीं रखता था मगर अब, लेकिन वो पहले मैं मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी का हर आदमी का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको उसी तरफ रवाना करना शुरू कर देता है। अब मैं फौज में जा रहा था, मैं फौज में जा नहीं सकता। आई वॉज द शायस्ट पर्सन, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं इस कैरियर में कैसे आ गया, और मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि ये कैरियर में डाउनफॉल कैसे हुआ। और आपके करियर में तो नहीं हुआ, वो तो फिल्म में हुआ। नो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। फिल्म इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई डोंट रिपीट इट अगेन। द थिंग इज के कई चीज़ें ऐसी लाइफ के अंदर होती हैं आपके कि जो आप कभी सोच नहीं सकते। एक साहब ने मेरा हाथ देखा, उसने कहा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहा है भाई, मेरे पास 50 फिल्में थी, कहता आपके पास एक चीज़ नहीं होगी। मैंने कहा भाई बात सुनो, ये तो मुझे क्या सुना रहे हो भाई। ये इट वॉज इन 78 समवेयर 79, राइट, एग्जैक्टली वैसे हुआ। तो सो आई स्टार्टेड बिलीविंग फ्रॉम दैट, वो फलाना आदमी जो है जी वो बहुत मनहूस है। हाँ। मैंने कहा भाई कैसे मनहूस है भाई। नाउ आई डोंट वांट टू मेंशन, ठीक, 78 में मेरी 18 फिल्में रिलीज हुई, 18 की 18 फ्लॉप हुई।
बट आई वॉज अप्रिशिएटेड। एक फिल्म मेरी सुपरहिट होगी उसमें, ठीक किस नाम से पुकारूं। ठीक। सो माई बिलीव इज, आई बिलीव इन अल्लाह ताला। मैं अल्लाह ताला के ऊपर इतना यकीन रखता हूँ, इतना मुझे यकीन है, और हर मुसलमान को इस पर यकीन है। मेरा कुछ ज्यादा ही यकीन है। आपका स्पिरिचुअल साइड जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। मैं कहता हूँ आपका कि इनर साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं आई बिलीव इन इट। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बड़े बड़े हादसे हुए। कोई एक डाकू अगर पड़ के- हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ वाइल कमिंग फ्रॉम मरी। जी। जीप के अंदर मैं आ रहा था शूटिंग करके, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। जीप गिर गई, मेरे रिप क्रैक हो गए। फिर मैं एक शूटिंग करने के लिए बारा चनार जा रहा था, डाकू पड़ गए। उन्होंने कहा जनाब हैंड्स अप ओह कर ली अल्लाह। जनाब। कल मैं पढ़ ली हाँ। कि अब गोली पीछे से आई। हाँ। अल्लाह ताला ने बचा लिए। से अल्लाह रखे, उसे कौन चखे। कौन चखे। सो देयर वर सो मेनी इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन द लाइफ। तो मैं ये समझता हूँ, और मेरा इस पे बड़ा फर्म बिलीव है कि जैसे कि मैं अब आपके प्रोग्राम में मैं बहुत कम प्रोग्राम्स में आता हूँ, ट्रू, आपने बताया। Right? जी। लेकिन जिस प्रोग्राम में मुझे आना है, फर्म हूँ मैं, तो मैं अब सोया नहीं। मुझे टेंशन थी, पूरी रात मुझे ये टेंशन थी कि मुझे जाना है। आई वॉज वेरी फर्म। अब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और कोई कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। राइट। सो कहने का मकसद मेरा ये है कि आई बिलीव इन इट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड। अदरवाइज अगर मैं इन चीज़ों पे बिलीव करूं तो मेरा ख्याल है द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शुड बी विद अस। क्या बात है। तो ये ठीक बात है कि देयर इज समथिंग। बाकी तो सारे जो फैसले हैं वो तो वो खुदा ताला की बस, जात सही जी, है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, बेशक exactly. जो मालिक है कुल तो अल्लाह ताला ही है। जी। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि आप इल्म नजूमी को किस तरह से लेती हैं। शाहिद साहब ने जो बातें कुछ की कि मेंशन नहीं करना भी नहीं चाहिए था उनको कि मनहूस है फलां बंदा, और ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाया है कि कुछ लोग आपके साथ जब अटैच होते हैं तो आपका काम बनते बनते ख़राब हो जाता है। तो इसमें कोई अल्लाह ताला के कोई राज हैं। मुझे एक इस बात से एक बात याद आई कि हातिम ताई का कहते हैं कि दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ पे सखी कहा गया हातिम ताई को। तो वहाँ पे एक आदमी जिसको पूरे जिस्म में कोड़ जिसको कहते हैं वो हुआ था, उसके हाथ भी यूँ, और वो आया तो उन्होंने कहा इसको निकालो बाहर, फेंको इसको। तो उन्होंने कहा आप तो हातिम ताई हैं, सखी हैं, तो आप इस तरह से कहते हैं अल्लाह ताला जब इससे इतना नाराज़ है तो मैं इसको क्यों, इससे अल्लाह ताला इतना नाराज़ है, इसको बाहर निकाल दो। तो अल्लाह ताला जो फैसले होते हैं अल्लाह ताला के वो हम लोग नहीं जानते। तो उसमें अगर कोई मनहूस है या उसको अल्लाह ताला ने उस तरह से रखा हुआ है तो उसमें भी अल्लाह ताला के राज हैं। अगर हम उनको सही करना शुरू कर दें, अल्लाह में कहेगा ठहर जो तुम्हारा भी ये मैं हाल करूँगा, तुम भी इसके साथ ही मिल जाओ। क्या आप मानती हैं इस बात को कि कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसके कदम भारी होते हैं? जैसे कोई शादी करके किसी के घर गई है कोई लड़की, तो वो कहते हैं कि उसके कदम इतने भारी थे कि उनका कारोबार डूब गया, उनका घर डूब गया, तबाह बर्बाद हो गए, घर में डेथ होना शुरू हो गई, जो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, या बीमारी घर में फैल गई, तो इस तरह की काफ़ी गुफ्तगू लोग करते हैं। इसका जवाब हम आपसे लेंगे। तो ये सवाल है मगर एक छोटे से वक्फे के बाद और आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपको पता है कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए लेकर आ रहा है बेशुमार इनामात, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के 2 सील्स अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO Box 6288 लाहौर पर रवाना करना है। और उसके बाद बहुत सारे इनामात, जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज़्यादा जीतने के मौके। और एक और बात ये कि इस वक्फे के बाद एक और पर्सनालिटी है जिनको हम यहाँ पर बुलाएंगे, और आप जैसे मैं बात कर रही हूँ कि इल्म नजूमी की, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकेंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है वो, और उनको कहा जाता है लाहौर में बट साहब बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत से लोगों के सितारों के हाल बताए उन्होंने। तो आज हमारे साथ यहाँ पर हुमायूं अफजल बट साहब भी होंगे जो आप कॉल करेंगे तो उनसे आप अपने सितारों के हाल पूछ सकेंगे। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा
समझ आ गई बात? तेरी मेरी दोस्ती की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली बात हो रही है। जी, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया, जिनके बारे में भी ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी, उनको कहते तो बट साहब हैं। हम भी आज यहाँ पर बट साहब कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर हैं, सितारों का हाल बताएंगे आपको, किसकी किसके साथ शादी ठीक रहेगी, किस महीने में किसके साथ किसका चक्कर सेट रहेगा, किसका काम जो है कब सफल होगा और किसका जवाल कब शुरू होगा। अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसके साथ किसकी बहुत गहरी दोस्ती जमेगी ये भी पूछ सकते हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजर्स जो तो हमारे बता देते हैं। तब यहाँ पर हमारे साथ जो है बट साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शुभ शुभ बातें करें सुबह सुबह, नैस बातें ना करें। अब हम अगर कोई ऐसी कॉल आती है, कोई अगर हमसे ऐसी बात पूछ लेता है, शुभ शुभ बातें करें। आई होप कि हम शुभ शुभ रहे, ट्राई करेंगे। और साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद से खूबसूरत चेहरा बैठा है, जो कि खास बैठे हैं बिल्कुल शाहिद साहब के पास, और हसीन तरीन डिजाइनर है, खुद भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और कपड़े भी बहुत हसीन बनाती हैं। इरम खान ऑल द वे इस्लामाबाद से आज हमारे लिए और आपके लिए आई हैं, और यहाँ पर आई हुई थी ब्राइडल कट्योर वीक करने के लिए। बड़े मज़े से इनके फैशन शो जो है वो धूम में रहे। पहला दिन इन्होंने अपनी जो है पूरी कलेक्शन लॉन्च की है। इनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत खूबसूरत लग रही है। मगर जरा पहले एक सवाल मैंने ब्रेक से पहले इनसे कर दिया था, जरा डिफरेंट सा है, जरा जवाब जानते हैं फिर। जी, क्या जवाब है कि भाई कोई किसी के घर में शादी होकर जाता है सपोज, तो उस लड़की को कहा जाता है मनहूस है, भारी कदम है, और आते के साथ ही घर तबाह बर्बाद हो गया, कारोबार डूब गया, या तो घर में बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, किसी ना किसी को बीमारी हो जाती है या किसी की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, कहते हैं इसके कदम भारी हैं। तो क्या ऐसा होता है या नहीं? जैसे बट साहब यहाँ साथ ही बैठे हैं, ये सितारों का सिस्टम अगर है तो फिर जरूर है। नहीं, अगर है का क्या मतलब है, ये है, ये मुकद्दस इल्म है। अगर वाली बात नहीं है, ये मुकद्दस इल्म है। कंफर्म है, बिल्कुल अपना नाराज ना हो। नाराज की बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं मैं कर रहा। अच्छा, नहीं सही बात, डिबेट कर लें अगर आपको पता सही है। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ सितारे जब आपस में मिलते हैं तो वो क्लैश हो जाते हैं, वो आपस में उनके सितारे नहीं मिल पाते, तो वो फिर काम खराब होना शुरू हो जाते हैं। कुछ सितारे होते हैं कि वो आपस में मिलते हैं और वहाँ पे बहार ही बहार होती है और खुशियाँ ही होती हैं। तो कुछ लोग होता ये है वाकई में। नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसे आप टाइम वेस्ट बात करें। ये इल्मे नजूम के अंदर ऐसे फार्मूले, आपने गलत सवाल कर दिया ना मुझसे। आप इनको सवाल कर रहे हैं, मुझसे म्यूजिक का पूछें कुछ नहीं। इसमें ये आपका जो सवाल है बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, ऐसा ही है। असल में हम मुसलमान लोग इस इल्म को मानते नहीं है, पहली बात ये है। इसके अंदर ऐसे फार्मूले मौजूद है। पहली बात, ये गैब का इल्म नहीं है, ये मुकद्दस इल्म है, ज़नी रूमी से कहते हैं। अच्छा। और ये पेटेंट नुस्खा है, ठीक है, जैसे 2 + 2 4 है। ठीक। जो आपका सवाल है बड़ा वैलिड है कि बाद बच्चे पैदा होते हैं, घर को सुमार देते हैं, बिल्कुल। बाद बच्चे पैदा होते हैं तो फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। जी, ये बहुत सुनने में आता है। इस तरह ऐसा है, सुनने में नहीं आता, ऐसा ही है। ठीक। जैसे अभी 2 शादियां होती हैं, हाँ। ये मंगलिक योग होता है, मिस मैचिंग हो जाती है। ठीक। अव्वल तो इधर डेट ऑफ बर्थों का नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक। ये छुपाते हैं। ठीक। ये जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है अपनी एक किस्मत लेके आता है। ठीक है। तो उस वक्त हम ये फिर ढांचा तैयार करते हैं कि कौन कौन से सियारे कौन कौन से बुरूज में थे और ये क्या फार्मूला बना। अगर तो वो मंगलिक है, उसकी कम से कम 2 शादियां होंगी। अच्छा। और वो ज़वाजी जिंदगी में डिस्टर्ब ही रहेगा। अच्छा। थ्रू द लाइफ। ठीक। चाहे कम से कम 2 शादियां, चाहे 50 हो जाए, ठीक, बट वो डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा। तो ये फार्मूले इसके अंदर चलते हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये इसके साथ मुकम्मल मैच करता है। इसके बचाव के लिए ये है कि पहले शादी से पहले या मंगनी से पहले ढांचा बने दोनों का। होता ये है फिजा कि अभी शाहिद भाई को मैं पूछूंगा ना इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये नहीं बताएंगे, 10 साल छोटा बता देंगे। तो नहीं, मजाक की बात नहीं है। तो ये जब देखे ना, नहीं बात ये है, आपने व्हाट्सएप अटैक नहीं, अटैक नहीं कर रहे, वो सब पे कर रहे हैं जो बंदूक की शायद सब सुबह सब पे जो कम है वो तो लेडीज बताती है। आपकी तरफ क्यों किया गया? अटैक की बात नहीं है, अटैक की बात नहीं है। ये एक सवाल है
जैसे कोई आप मैथ का सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब निकलेगा। वैसे आप चाहें तो मुझसे एग्जांपल शुरू कर देंगे, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ चीजें बता दूं। लेडी तो बताती नहीं है। बेशुमार मैंने ये शोबिस की लड़कियों को एक्ट्रेसों की 82 से ऊपर आती नहीं है। हाय 83, 84, 85। अच्छा। और हाँ ये देखे आप बेशुमार प्रोग्राम किए, बेशुमार। तो जब वो डेट ही गलत बताएगी तो मैंने तो वही बताना जो साहब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो भी आपका सवाल चल रहा है, देखे ना, 2 बच्चों की शादी करनी है, लड़के और लड़के की, तो वो साल 2 साल कम कर बता देती है, तो वो फिर अच्छा गलत बन जाता है, बाद में फिर फटा हो जाता है। तो मंगलीक योग का ये मतलब होता है कि दोनों की कुंडलियां मंगलीक हों तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक। तो वो ब्रेक नहीं होगी। अच्छा। वो फिर चलते रहेंगे। ओके। अच्छा। आप देखें 15 दिन के बाद भी तलाक होती है, महीने के बाद भी होती है, कभी 50 नहीं, वो ऐसा फार्मूला मिक्स हो जाता है, वो चलती है। सॉरी, मैं एक आपसे सवाल करना अब तो 50-50 एज के ये जो कहते हैं कि जी ये जो रिश्ते होते हैं आसमानों में बनते हैं। ठीक है, बेशक आसमानों पे ही बनते हैं। तो ये भी जो ये इल्म नजूम है, ये मेरे वाला साहब ने इजाद नहीं किया, ये भी अल्लाह ताला का ही कहने का मकसद ये और ये एक मुकद्दस इल्म है। मेरी बात सुनो ना ध्यान से, ये इसका जिक्र कुरान में बेशुमार है। ये आप डिबेट कर लें जितनी मर्जी। अच्छा देखें मेरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो रिश्ते हैं आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर आकर ख्वार होते हैं, वो मिसमैनेज हो जाती है ना। इस इल्म की हिस्ट्री थोड़ी सी मुझे बयान कीजिएगा। हिस्ट्री वेरी गुड। ये है क्या इल्म नजूम, ताकि जो देखने वालों को भी समझ आए। सितारों का ये इल्म है, अल्लाह का सच्चा इल्म है। सब कुछ सितारों से ही चलता है। ये कैसी मैंने आपको बात बताई, जबरदस्त, सितारों से ही चलता है। अभी सूरज तुलू हो गया, आप मुझे ग्रुप करके दिखा दें, जो मर्जी दुआएं पढ़ लें, पूरी दुनिया पढ़ ले, वो अपने टाइम में मुकर्रर के ऊपर उसी पे होगा। बिल्कुल। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, समा वक्त को कहते हैं। ठीक। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। ठीक। असर गिरा का सब पर ही होगा, चरिंद परिंद इंसान, गिरा सितारे को कहते हैं। अच्छा। उसके तहत सब हम रोल कर रहे हैं। ठीक। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है, कुरान बताता है। नो डाउट। आप भी तकदीर लेके पैदा हुए, ये भी तकदीर लेके पैदा हुआ, मैं भी। तो तकदीर किसी वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, कैसे पढ़ेंगे, मुझे पढ़ के बताएं। तो अल्लाह ताला ने ही ऐसे जरिए इजाद किए हैं जिससे हम उसकी जो है तकदीर, उसका हवाल बताते हैं, हम तकदीर लिखते नहीं है। ठीक। एक कॉल हमारे साथ है, खातून है जो इसी बारे में बात करना चाह रही हैं, जरा हम उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम आपका बंद नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाएगी। आपका जो वॉल्यूम है वो बंद कर सकती हैं आप? आई एम सॉरी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब मुझे कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। ये दूसरी कॉल है शायद सब आपके सामने। जी जी बिल्कुल। बड़ा मेरा गिला बनता है मेरे फैन से इस दफा और सारे कॉलर से। एक और कॉल है, साथ लेना चाहूंगी। आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिसेस कामरान, लव यू। अब आप जरा सही मेरा शो जो है कंडक्ट करेंगी। ये मेरी ऐसी कॉलर है जो मेरा पूरा शो कंडक्ट कर रही होती है मेरे साथ मिलके। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, तो शबनम मजीद जी बैठी हैं हमारे साथ, उनके साथ हमारे साथ इरम जो है डिजाइनर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। मगर सबसे पहले अभी बात गुफ्तगू हो रही थी सितारों के ऊपर, और तो आप क्या बात करना चाहेंगी हमारे भट्ट साहब से यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये होता है कि इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है और ऊपर जो लिख दिया गया है वो ज़रूर होता है। तो मेरा तो बिलीव इस चीज़ पर है। और इल्म नजूम जो है ये भी एक बड़ी, यानी इस पर तहकीक भी हुई है, इस पर पढ़ा भी गया है और इसका असर आपकी तमाम जिंदगी पे होता है। तो मेरा तो इससे मैं इत्तेफाक करती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम भी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी माशाल्लाह से बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। और मैं अपने बारे में अगर ये बता सकें जो यहाँ पे मौजूद है सर, इनसे मैं पूछना चाहूँगी इल्म नजूम के हवाले से। जी बट साहब आपसे कुछ जी बताएं। जी सर, इसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भी पूछते हैं। जी वो जरूर, जी वो टाइम इसलिए होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, उससे अंदाजा लगाया जाता है। जी बात करें। और जो लोग जिनको नहीं पता है तो अगर वो पूछें तो कुछ यानी सही आप लोग बता सकते हैं या इसके लिए लाजमी है? नहीं लाजमी नहीं, फिर जनरली आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो आप लाहौर में पैदा हुए, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम है नाजिश कामरान। नाजिश,
काम। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? 27 सितंबर 1980। 27 सितंबर 1980। जी जी। तो आप लाहौर में पैदा हुई? जी। कोई अंदाजन टाइम? फजर से पहले। अच्छा जी। हम यहाँ पर जायचा ले रहे हैं। आप सैटरडे वाले दिन पैदा हुई थी? जी जी। हफ्ते वाले दिन आप पैदा हुई थी? सर ये कंफर्म? हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। हफ्ते वाले दिन आप पैदा हुई थी। तो क्या पूछना चाहती हैं आप? अगर कोई अच्छी बातें तो वो आप नहीं, अच्छी तो नहीं है ये, मैं इधर खुश करने के लिए नहीं आया, मैं तो इल्म नजूम बताने के लिए आया हूँ। जो आपको नजर आया वो आप बताइए। जो हकीकत है वो बताइए। हाँ, हकीकत ही बताऊंगा, वही आप सुने। आप मंगलीक हैं, आपकी कामत के हम 2 शादियां होंगी, या पहली मंगनी निकाह टूटेगा। इज़्दिवाजी जिंदगी की तरफ से डिस्टर्बेंस आपको रहेगी, अपोजिट सेक्स की तरफ से। और क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं बस शुक्रिया, ये काफी। थैंक यू। आप दिल ही तोड़ दिया। नहीं बेटा, बात यह है, मैं इधर कोई खुश करने के लिए, मैं तो इनकी बात करने आ रहा हूँ। खुश करना है तो किसी भाई और कॉमेडी को बुलाने, वो आपको खुश करेगा। मैं तो इल्म बताने के लिए आया हूँ। बेटा देखें, मंगलीक है ये इसमें नुस्खा आ गया, फार्मूला आ गया। इसकी कामत के हम 2 शादी, इसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, इज़्दिवाजी बात हम होगी। बात और क्या पूछा बता देते। अच्छा अब यहाँ पर और शाहिद साहब बैठे, पहले शाहिद साहब या फिर जिसका मर्जी पूछते आप अगर रेडी है तो। बासुर है, हमारा मसला ये है जी कि हम जिस फील्ड में हैं, हम तो बिल्कुल ओपन बुक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो तो नेट पे आप लोग की पैदाइश भी डेट मिल जाती है, फिल्म की डेट्स मिल जाती है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 24 जुलाई, आगे डैश है। वो डैश वो एक प्रोग्राम में कह रहा था रीमा जी के साथ जी, तो उन्होंने मुझे खुफिया बताई। आप उनकी शादी का मामला था जी। वो ओपनली नहीं बता रही थी। मैंने कहा आप मुझे बताएंगी तो बताऊंगा, ऐसे फायदा कोई नहीं। अच्छा, तो हम एक काम कर देते हैं ना आसान शाहिद साहब के लिए। जी। हम एक जो है ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा इधर कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है। वो डेट की डैश जो है वो नहीं पता चलेगी, मगर आपको हालात हाजिरा और सीन है लाइफ का वो पता चल जाएगा। मुझे सिर्फ बता दें, बाकी भाई ये राज मुड़ राज होना चाहिए, मुड़ ये राज हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा। जब तक कि यहाँ पर जायचा निकाला जा रहा है, शाहिद साहब का मैं उससे पहले ज़रा बात करना चाहूँगी। यहाँ पे इरम खान बैठी हैं जो कि ख़ास इस्लामाबाद से मैंने बताया कि आई हैं हमारे लिए, आपके लिए। कैसा रहा आपका फैशन शो? बहुत अच्छा रहा फिजा, बहुत अच्छा। क्या कलेक्शन आपने सारी जो है वो शोकेस की, किस तरह की, क्या लोगों को दिखाई आपने वहाँ पे लाहौर में? एक्चुअली ये जो मेरी कलेक्शन थी ये सारी ब्राइडल कलेक्शन थी, क्योंकि ब्राइडल कट्योर वीक जो है वो उसमें ज़्यादातर बहुत ही फॉर्मल और हैवी ब्राइडल जोड़ों को दिखाया जाता है। तो मेरी ये जो एक नई कलेक्शन थी, और इस कलेक्शन का नाम मैंने रखा था लाज। लाज? हाँ, लाज रखा था। लाज मीन्स शर्म, हया एंड स्टिल, मतलब जो आप एक अपनी फैमिली एंड जो होता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना भी टाइम गुजर गया है, औरतें कॉन्फिडेंट हैं। औरतें, पाकिस्तानी औरत बहुत एजुकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन स्टिल अपने जो शादी वाले दिन होती हैं वो बहुत खूबसूरत दिखना तो चाहती हैं, बट स्टिल वो जो है शादी वाले दिन बहुत प्यारा सा एक बहुत शर्म हया वाली एक लुक को फॉलो करना चाहती हैं। तो मेरी जो कलेक्शन थी वो सारी इसी उस पे थी कि लाज इज ऑल अबाउट अ वुमेन जो कि एक शर्म हया के अंदर रह के बहुत ही खूबसूरत दिखती है शादी वाले दिन। अच्छा इरम, जैसे इरम के मायने तो वो है ना झूठी जन्नत, झूठी जन्नत इज ऑल, और दूसरा वो जो इरम का है कि फिरौन ने वो जन्नत बनाई, शहदाद की बनाई, फिरौन की, हाँ है ना, हाँ जन्नत बनाई हुई। तो आपको लोग इस बात से छेड़ते, बोलते कि ये
नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है, बहुत कम। बचपन में कभी होता था कि क्लास में वो मीनिंग पूछे जाते थे और होता था कि क्या है आपके नाम का क्या मतलब है, तो फिर होता था, इसके बाद नहीं। अच्छा, और आपने तालीम कहाँ से हासिल की, उसके बाद डिजाइनिंग की जो एजुकेशन है ये सब कहाँ से लिया? अच्छा, एक्चुअली मेरी सारी जो एजुकेशन है वो कराची से है, और फिर मैंने कुछ इस्लामाबाद से किया अपना मास्टर्स वगैरह। मैंने अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने मास्टर्स किया एंड मार्केटिंग, बट मैं पेंटर हूँ, ऑयल पेंटिंग, पेस्टल्स, चारकोल, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं आर्ट्स के अंदर आऊँ, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, स्पेशली मेरे फादर जो हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन, और वो जो है उनको था कि तुम डॉक्टर बनोगी, तो मुझे डॉक्टर बनने का बिल्कुल शौक नहीं था, और मैं उसमें मेडिसिन में जा नहीं सकी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, जिद में उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर मेडिसिन नहीं करना तो आर्ट्स हमारी फैमिलीज में कंसिडर किया जाता है कि बहुत नालायक लोग जाते हैं आर्ट्स में। मैं अभी कहती होती हूँ कि अगर वो एक जो मूवी है 3 इडियट्स मूवी अगर देखी जाती तब तो शायद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते, लेकिन ही वाज राइट, बिकॉज बिजनेस आपको बहुत कुछ समझा देता है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री और इट्स ऑल अबाउट कि आपकी वो कितनी मार्केटिंग है, मार्केटिंग, एंड एट द एंड ऑफ डे आप क्या कर रहे होते हैं, आप कपड़े बेच रहे होते हैं, इट्स योर बिजनेस, तो विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्स। अच्छा, जैसे मैंने आपके कपड़े ये पहने तो मुझे जितने भी मैसेजेस और ईमेल्स भी आए वो ये आए कि टू मच गॉडी नहीं है, भरे हुए नहीं है, लाइट मूड में, जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत है, जहाँ पीस की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको टच दिया हुआ है, और बड़ा ईस्टर्न के साथ उसको वेस्टर्नाइज कट्स दिया हुआ है। इवन आप कलर्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा देखा काम करती हैं। तो जो ब्राइडल आपने ये जो BCW किया, इसमें आपके कलर्स क्या क्या थे ब्राइडल वेयर के? जो लाज आपके पूरी कलेक्शन का नाम था, रेड, मरून, या फिर कुछ हट के कोई थीम थी लाज की? अच्छा, मुझे लगता है कि जो डिजाइनर होता है वो उन कपड़ों के अंदर दिख रहा होता है, ठीक, बिकॉज मुझे जब मैं कोई चीज़ ड्रॉ करती हूँ या कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो मेरी वो एक लिमिटेशन होती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं ये पहन सकती हूँ कि नहीं, ठीक। अब जैसे ये आपका ब्लैक जोड़ा है, तो इसके अंदर मैंने कहाँ काम को रखना है, कहाँ काम को ज्यादा रखना है, कहाँ कम करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। उससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि इससे ज्यादा एक लड़की ये किस इवेंट पे पहनना चाह रही है, किस जगह पे जा रही है, उस चीज को मैं सोच के बनाती हूँ। जो मेरी ब्राइडल कलेक्शन थी वो बहुत बहुत हैवी कलेक्शन थी। मैंने बहुत समय प्रेशियस स्टोन्स यूज किए हैं, मैंने बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छी कलर ब्लेंडिंग थी, बहुत अच्छा काम था, बहुत अप्रिसिएशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया फर्स्ट डे में। मेरी कलेक्शन पे सारे लोगों ने बहुत अच्छा जो है, अभी तक तो वी आर रियली हैप्पी कि हमें हमारी कलेक्शन पे बहुत तारीफें हुई हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आगे कामयाब करे। जरा यहाँ पर अब मेरे ख्याल से जायचा जो है वो निकल चुका है, जायचा बन गया शाही साहब का, है ना? देखो इसमें कैसी देखिए ऐनक भी उतार ली ताकि मैं आराम से मैंने शाहिद भाई मैंने भी उतार ली। देखिए हम तो सब लोग आपको एक एक्टर सुपर हिट समझते जी, जो रियलिटी है जी, मगर ये जो मैंने जायचा आपका तैयार किया, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई है जी, उसके मुताबिक ऐसे है कि आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग समझते हैं जी जी। मैं वैसे पहले उसके लिए तालियां बजवा लूं, जरा सारे मिलकर मेरे साथ तालियां बजा लें आप लोग। ये एक बहुत नेक और बुजुर्ग लोग हैं, दरवेश लोग हैं। देखिए ना, हम एक्टर समझते हैं मगर अंदर ये क्या है, एक बुजुर्गी सिफत के इंसान। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। मैं अब क्योंकि वो जब बात खुल गई है, शायद मैंने आपको मना किया था, मगर मैं अब जरा लोगों को बताना चाहूंगी ताकि मेरे भाई जो है वो जरा सच्चे साबित हो जाए, क्योंकि वो ये नहीं जानते सच्चा झूठा साबित होने के लिए ये इल्म की जीत होती है, ये नॉलेज है। क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और शायद साहब अभी आप जानते हैं, मुझे थोड़ी सी एक दो और बातें आपकी बात क्लियर कर दूं कि दाता साहब में बहुत वक्त गुजारा है इन्होंने, एज अ स्पिरिचुअल साइड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक टाइम गुजरा था इन्होंने अपना टाइम काफी दाता साहब में गुजारा है, वहाँ लाहौर जो दाता दरबार है वहाँ पे उनके साथ। तो देखे ना, उधर वही लोग जाते हैं जिसके अंदर इंट्यूशन हो, बुजुर्गी सिफत हो, वही हम तो जानते हैं ना एक्टर, मगर अंदर तो दरवेश पड़ा हो। ट्रू। और ये सेंसिटिव बंदे हैं, मूडी भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, दोनों ही क्वालिटीज इनके अंदर चलती है। चाहे तो बादशाह को कहें चल भाग जा, चाहे तो फकीर के साथ बैठ के रोटी खा ले। क्या बात है, दरवेश। ये दरवेश। और ये जो इनका ऊपर क्राइसिस चल रहा है 97 से तकरीबन, ठीक, जिसके इनके ऊपर जो सितारों की पोजीशन चल रही है वो ठीक नहीं चल रही, दुरुस्त नहीं चल रही। अच्छा। 97 से तकरीबन, ठीक है। उसके अंदर काफी ये डिस्टर्ब हुए, ज़हनी तौर पर, माली हर महाज पे इनको मार पड़ी है।
यह मुकाबला इनका हुआ है। ठीक। तो अब आइंदा बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और बहुत जल्द इनके ऊपर एक और ग्लैमर आ रहा है। मैं जरा थोड़ा आगे ही टाइम देता हूँ ताकि उम्मीद टूटे ना। ठीक। नेक्स्ट ईयर समझ लें। ठीक। वो तो अभी जाएगा शुरू, मगर नेक्स्ट ईयर से ये 2-3 साल बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा। हर हवाले से। और उसके बाद की बात फिर देख लेंगे ना। फिर देख लेंगे ना। फिर आपने मिलना। उसके बाद मैं फिर आऊंगा। इसलिए मैंने 2-3 साल दिए हैं ना, ताकि फिर दोबारा मुलाकात का एक बहाना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका जो बैड फेस है वो खत्म हो चुका है, मगर अभी उसके असरात आने बाकी हैं। वो बहुत जल्द आने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं इनकी जो सिफत है बुजुर्गी के ऊपर बहुत मुतासर हूँ, जो ये इल्म बताता है। व्हाट ए ग्रेट पर्सनैलिटी। हम भी बहुत मुतासिर हैं। दरवेशी हम भी बहुत मुतासिर। ये आपने जितनी बातें की हैं मेरे मुतालिक, ये हकीकतन मैं इनसे ये में से डिस्कस कर रही थी। अच्छा। और ये हकीकत है कि मैं शुरू से ही, और देयर इज समबडी, कोई ना कोई शख्स में ऐसा है जो कि मुझे नहीं समझ आती। जब मैं अपना पहला शॉट देने के लिए उठा था तो पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री जो थी वो आई हुई थी, और मैं कितना, जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था तो मैं आई वॉज द शाइस्ट पर्सन। आप सोच नहीं सकती, जो मेरे मतलब क्लास फेलो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं कोई डायलॉग बोल सकता हूँ। और आप यकीन करें कि जब मेरे उस्ताद जो थे अब्बास नौशाद साहब, जिन्होंने एक रात पहली फिल्म मुझे बनाई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा एक डायलॉग बोलो। मैंने कहा डायलॉग, उनका एक नौकर था इकबाल, मुझे आज तक याद है। तो उसने कहा कि भाई इसको कह रहे हैं पानी का ग्लास लेके आए। तो मैं आई वाज शिवरिंग, तो मेरे पसीने आ रहे थे। तो वो भी जो मेरे प्रोड्यूसर थे, तो उनका भी सर जो था वो ऐसे हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फौज से भी गया और फिल्म कैरियर से भी गया। मगर अंदर आपके जो दरवेश और बुजुर्ग छुपा हुआ है, या कोई ऐसी पावर आपके पीछे चल रही थी, वो आपको पिक करके ले गई। इतनी सी बात है। आप यकीन नहीं करेंगे। और ये सिर्फ सॉरी जी, और ये सिर्फ आपको फिल्मी लाइन में नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार मौकों पर आपको बचाया गया है। ऐसी फोर्स आपके पीछे है। जी जी। नहीं तो आप हमारे सामने इस वक्त ना बैठे होते। जी, यानी ऐसे ही आपके साथ ये इल्म बताता है कि हादसात या ऐसे इवेंट गुजर चुके हैं। मैंने अभी जो कोई ऐसे आपको बताया मैं यही बात बता रही हूँ कि जो बात अभी आपसे आने से पहले मैंने बताया इनको, वो बात आपने बिल्कुल जायचे में इसमें तो क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। इसी बात के साथ एक छोटा सा वक्फा हमें दरकार होगा। उसके बाद आप कॉल्स जितनी चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप भी बैठे, हमसे बात कर सकते हैं, शाहिद साहब से बात कर सकते हैं, इरम से बात कर सकते हैं। दोस्ती के ऊपर, इरम से नहीं, मतलब टॉपिक है, याद रखिएगा। हर कोई इरम से अगर दोस्ती करने लग गया लाइव तो फिर तो हो गया ना काम, ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे शबनम मजीद जी बैठी हैं, उनसे भी खूबसूरत गाने की फरमाइश आप कर सकते हैं। और अभी ये वाली ब्रेक जो है मैं ख़ास शाहिद साहब को डेडिकेट करना चाहूँगी। माइक अगर मुझे मिल जाए, ये यस मेरे पास ही है, तो रफ्ता रफ्ता हेलो आपको डेडिकेट करिए, कोशिश करिए, इजाज़त है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। अदाब अर्ज है, जवाब कर्ज है, तेरी मेरी दोस्ती पे बात हो रही है। एक कॉल भी हमारे साथ, अदाब अर्ज है, कौन है हमारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मून बात कर रहा हूँ ब्रदर फैन से और लाहौर से। मून नहीं आया, वो तो छोड़ नहीं चुके हमें, हमारा हाथ छोड़ चुके हैं। वैसे बड़े फ्रॉड है मून। मून कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खुदा का खौफ करे ठीक ठाक हूँ। ऑफिस से मिलने आ जाया करें कभी, सलाम दुआ करने हैं जी। वो तो बिल्कुल जरूर। फिर आज आपको है जी बिल्कुल ठीक है। मैं अब्दुल बात साहब से बात करनी चाह रहा हूँ। देखा, मतलब के लिए कॉल किया है, मतलब ही है मून। अब मैं आपसे नाराज हूँ फिर भी बात करा रही हूँ जी। बात आपका गाना भी सुनना फिजा जी, आपका गाना भी सुनना। अभी शबनम में जी सुनाएंगे आपको गाना जी। जी भाई पूछे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद खान साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1981। 1981। नाम क्या है इनका? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। तो लाहौर में पैदा हुए थे? जी नहीं, ये मंडी बावलदीन। अच्छा, कोई टाइम का पता है कितने बजे पैदा हुए? टाइम का कोई पता नहीं। अच्छा, टाइम का कोई पता नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अब उस वक्त ना उसको पास होता है ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या अब सब कुछ बता तो दिया, पूछना क्या है उनके बारे में? इनके बारे में पूछना ही है कि इनका फ्यूचर जो है आगे वो कैसा होगा। इट मीन्स कि ये राइटर है बड़े जबरदस्त। क्या है? राइटर है, लिखते हैं। अच्छा, लिखते। मुसन्निफ। राइटर ना, राइडर, घोड़ा राइटर। अच्छा, घोड़ा राइटर। राइडर है, राइडर। घोस्ट राइडर तो नहीं। मून क्या हो गया? कोई हाल नहीं तुम्हारा। मुझे तो लग रहा था कि तुमने सारी चीजें पूछी है, बताई है, उसके बाद तुमने ये सवाल करना था पैदा कब होंगे। अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मगर हमारा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम हमारे साथ ही रहिएगा तो आप जान सकेंगे कि जायचा क्या कहता है उनके बारे में, कि जो हमारे घोस्ट राइडर भाई साहब हैं उनकी आगे जिंदगी ट्रैक क्या 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 बताती है जायचे में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मून। अभी एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बताती चलूँ, नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपके लिए बहुत सारे इनामात लेकर आया है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO Box 6288 लाहौर पर रवाना करना है। जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके। ये लाइन आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि उतनी आपने एंट्रीज भेजनी है। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। सारे यहाँ पे मेहमान गिराम जो है हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। तेरी मेरी दोस्ती। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, क्या बात है जी। जायचा जो है वो निकल गया। हाँ, ये राइडर तो हैं, तो ये दूसरे मुल्क में जाएंगे, दूसरे मुल्क में घोड़सवारी करेंगे, उसके अलावा भी ये 2-3 काम करेंगे अपनी जिंदगी में। अच्छा, हाँ। मतलब बेहतर है इनका। बेहतरीन। अच्छा निकला। और वो 2-3 जो बाकी हैं वो क्या काम करेंगे? बाकी 2-3 क्या? वो पता नहीं। घोड़ों को नहलाएंगे? नहीं, घोड़ों का नहलाना तो नहीं मैं कह सकता, और कारोबार भी कोई कर सकते। अच्छा, कारोबार कोई और बिजनेस से भी घोड़े दौड़ाते रहे। हाँ, तो बिजनेस 2-3 काम करेंगे। 2-3 और काम करेंगे। ठीक है मून, आपको पता चल गया कि क्या 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 है। सितारों का हाल जो थे वो मून अपने दोस्त के लिए जान रहे थे। अच्छा, आप कोई आखिर में अगर कोई बात करना चाहें कि आने वाले जितने भी सिंगर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, मैं अपने उन लोगों को, उन मौसीकार्स को, उन डायरेक्टर्स को, उन लोगों को कहना चाहूँगी जो चैनल्स पे, मीडिया पे बैठे हैं, कि जो न्यू टैलेंट है उनको सामने भरपूर तरीके से लाया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और जब टैलेंट को हम ज़ाया कर देते हैं, उसको वो पजीराई नहीं मिलती अपने मुल्क में, तो वो ज़ाया होकर रह जाता है। अब जैसे मैंने म्यूज़िक आर्ट एकेडमी के नाम से, अपने नाम से एक एकेडमी लॉन्च की है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है जो इनकी एज में ही होंगे, भट्ट साहब की, और वो भी भट्ट साहब है, वो भी भट्ट साहब है। और तो आपने अपनी एज क्या बता दी है? मैंने तो बात ही नहीं की एज। मैंने तो उनको देख के अंदाजा लगा, और भट्ट साहब भी इन्हीं की एज के हैं और उन्होंने गाया है। और बल्कि मैं आपको बताऊं
कि आप अगर किसी प्रोग्राम में इनको बुला के उस तरह से वो जो उन्होंने ट्रिब्यूट हमारे लेजेंड जो हैं उनको दिया है, और हमने अभी रिसेंटली उनकी रिकॉर्डिंग की है, और आप सुनिएगा कि रफ़ी साहब से उनकी कितनी वॉइस की जो है मैचिंग। जी, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भेजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं इस प्लेटफॉर्म में उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करवाऊंगी। N.A. Butt जी, N.A. Butt, N.A. Butt, क्या बात है जी। कोई आप बात करना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी कोई क्लाइंट्स हों, कोई आपके डिज़ाइनर्स हों, कोई शिकवा, कोई छोटी सी बात, या व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को अपनी कलेक्शन के लिए कोई बात करना चाहेंगी? कलेक्शन के लिए बस, कलेक्शन मेरी बहुत वेरिएबल है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत आप उसको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल अनयूजुअल कलर कॉम्बिनेशन भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन वो उसके अंदर होते हैं कि आपने वेरिएबिलिटी आप लूज़ नहीं करते। अब अक्सर लोग समझते हैं कि जो रैम्प के पीसेस होते हैं, जो फैशन शोज़ के पीसेस होते हैं, वो पहनने वाले नहीं होते, तो वो तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि हमने शो के ऊपर भी एक थोड़ा सा ड्रामा दिखाना होता है, क्रिएटिविटी दिखानी होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप लोग पता नहीं शोज़ क्यों करते हैं, लेकिन जो ब्राइडल किट्योर वीक होता है वो तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रैक्टिकलिटी, कि दुल्हन ने पहले दिन से लेके वेडिंग, वलीमा, क्या पूरी थीम है। उसमें आपने मेहंदी के जोड़े भी दिखाए हैं, उसमें आपने सहेलियों के भी जोड़े दिखाए हैं, उसमें आपने सबके बहन भाइयों के जोड़े दिखाए हैं, तो वो सब कुछ होता है। प्रैक्टिकलिटी मेरे ड्रेसेस के अंदर बहुत होती है, लेकिन वेरिएबिलिटी जो हैं उनके नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उनके नंबर्स जो है वो ले सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर किसी की शादी आ रही है तो कॉल करके इनको कांटेक्ट कीजिए और बुक करवाइए अपना अच्छा सा जोड़ा। और यहाँ पर अब आखिर में हमारे जो लेजेंड हैं, हमारे एक ज़बरदस्त एक्टर जो आज हमारी पूरे शो की रौनक रहे माशाल्लाह, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका शुक्र, मतलब सीरियसली मैं शुक्रिया कर नहीं पा रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। हम एक बार फिर आपको बुलाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइव आपसे बोल रही हूँ कि आपने आना है। अभी भी बहुत सी बातें जो रह गई है करनी, तो वो हम उस टाइम पे पूरा करेंगे। कोई खूबसूरत बात के साथ अगर आप हमारा शो इख्तिताम की शक्ल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त शो है आपका, और अल्लाह ताला इसको चलाता रहे और हम सब लोग देखते रहें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारी ही बच्ची है जिसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और मेरा ये पैगाम है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं कि जो उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उसका ज़ाला किया जाए और उसके लिए दुआ की जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, मलाला यूसुफजई की बात कर रहे हैं शायद साहब, और हमारी कौम की बेटी है वो, और मैं समझती हूँ हमारी कौम की बेटी के लिए हम सारे मिलकर दुआ करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ ये हरकत की है वो, उनको मैं साफ अल्फाजों में, भले मुझे कोई बाद में कुछ कहे या अभी कुछ कहे, उनको मैं नामर्द कहूँगी। बुज़दिली, एक ऐसी बुज़दिली जो उन्होंने एक ऐसी मासूम बच्ची के साथ दिखाई है, वो बहुत गलत है। और ऐसा ज़ख्म, ऐसी चोट सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को नहीं मिली है, इस पूरी कौम को मिली है। इस कौम की बेटी को वो चोट नहीं लगी, पूरी इस कौम को वो चोट पहुंची है। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी सारी दुआओं में जो है मलाला यूसुफजई को याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अब हमारे साथ सिलसिला जारी रहेगा और आप सबके देखने का भी बहुत शुक्रिया। मगर अभी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बैठी हमारे साथ खूबसूरत सी एक सिंगर, तो अभी शबनम मजीद जी जो है आपको यहाँ पर परफॉर्म करके सुनाने वाली है दिल चीज़ है क्या जाना, ये जा भी तुम्हारी है। तो आप लोगों के लिए खास मेरी तरफ से खुदाफिज, कल दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर जी, आइए जी। ये
मेरी